तो संस्कृत भी वैज्ञानिक भाषा है, उसी प्रकार से वैदिक गणित भी धारणा है कि वह जो है प्राचीनतम व्यवस्था है, एकदम बिल्कुल आज के प्रतिस्पर्धा के युग में प्रतियोगी छात्रों के लिए रामबाण की तरह वैदिक गणित है। हम सब लोगों को इन चीज़ों को अपने पाठ्यक्रमों में समाहित करें, उसका ज्ञान जो है समाज जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सके। वैदिक गणित अपने जो गणित मेला लगता है उसमें गणितीय प्रदर्शन की व्यवस्था है, उसमें वैदिक गणित के प्रश्नमंच होते हैं और गणित का पत्रवाचन विद्यार्थियों को होता है। फिर जो हमारे आचार्य होते हैं तो उन आचार्यों को भी उनकी प्रस्तुति होती है पत्रवाचन की दृष्टि से। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है सरस्वती विद्या मंदिर दौलतपुर जमालपुर में, जहां पे 3 दिवसीय गणित मेला 2024 का आयोजन होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन लोगों की महती भूमिका है उनमें से सबसे प्रमुख विद्या भारती के उत्तर बिहार क्षेत्र के सचिव सह आज के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के मार्गदर्शक रामलाल जी। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है आपके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से आम बच्चे जो है वो किस तरह से लाभान्वित होंगे और गणित का बच्चों के जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि आम बच्चों को इससे क्या लाभ है, तो मैं बता दूं कि वैदिक गणित एक इस प्रकार की पद्धति है जो आज के समय के लिए मैंने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी कहा जाए कि है, तो उसमें वैदिक गणित का एक बहुत बड़ी भूमिका है। और आपको पता होगा कि बिहार की जो स्थिति रही है प्राचीन समय से, आर्यभट्ट ने जीरो से हीरो बनने का काम किया विश्व में, तो शून्य का आविष्कार करके, तो वैसे ही ऐसे वैदिक गणित तो हमारे गणितज्ञ है ही। व्यवहारिक जीवन में जो माताएं घर से बाहर नहीं गई है किसी स्कूल कॉलेज में, उनके पास भी गणित का ज्ञान है और ऐसा ज्ञान है जो आज हम नई पीढ़ी को उनसे भी सीखने को मिलता है। तो गणित चूँकि व्यवहारिक चीज़ है, जब हम लोग जन्म लिए तो उसी समय से गणित शुरू हो जाता है और हर एक काम में गणित का महत्व है। तो वैदिक गणित एक इस प्रकार का पद्धति है, सिस्टम है जो सभी प्रकार के, आज कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, इससे भी पहले यदि शीघ्र गणना करनी हो तो वैदिक गणित की रीति वहाँ काम आता है। तो सामान्य तौर पर हम विद्या भारती पर आरोप लगते रहा है कि ये संस्कृत वाले लोग हैं और प्राचीनतम व्यवस्था को मानते हैं। तो संस्कृत भी वैज्ञानिक भाषा है, उसी प्रकार से वैदिक गणित भी धारणा है कि वह जो है प्राचीनतम व्यवस्था है, एकदम बिल्कुल आज के प्रतिस्पर्धा के युग में प्रतियोगी छात्रों के लिए रामबाण की तरह वैदिक गणित है। और वैदिक गणित का धीरे धीरे प्रभाव प्रसार होने के कारण से हमारे फिर माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी आपको बहुत सारी बातें बता रहे थे। अभी अपने कार्य का प्रभाव ऐसा हुआ है कि बिहार के अंदर में महामहिम राज्यपाल जी ने अपने डीसी के साथ हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक कराई, प्रशिक्षण दिलाया। उसमें लोगों को अनुभव हुआ कि यह सबके लिए आवश्यक है। तो अभी गत माह में विश्वविद्यालय में भी यह पाठ्यक्रम लागू हो जाएगा। यह हम सब लोग के लिए गौरव की और सौभाग्य की बात है। दूसरी बात है कि आज जो हम देश के अंदर में जितने नेशनलाइज बैंक है उसमें पीओ के पद पर हो या गणित की दृष्टि से हमारे और कई क्षेत्र हैं, उसमें हमारे बच्चे सब बहुत अच्छे स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो उसके पीछे जब हम लोग जाते हैं तो पता यही चलता है कि वैदिक गणित बचपन से शिशु मंदिर में सीखा है कहीं ना कहीं, तो बाद में वो जो है छोटा सा पौधा अंकुरित होकर बड़ा हो रहा है, वो प्रतियोगी छात्र के जीवन में उसको बहुत ही सहयोगी बन रहा है। अभी यहाँ कार्यक्रम आज से लेकर करके 3 दिनों तक चलने वाला है। यहाँ से जैसे ही लोग निकलेंगे तो अखिल भारतीय स्तर पर हम बच्चों को जाना है। तो अनुगुल एक स्थान है उड़ीसा में, वहाँ अखिल भारतीय कार्यक्रम। जिस तरह से हमारी जो पौराणिक संस्कृति है वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हुए आज जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम कदम रख चुके हैं और एक बार फिर वैदिक गणित ने इस बात को साबित किया है कि हमारी पौराणिक
शिक्षा पद्धति कहीं ना कहीं इस आधुनिक टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं बेहतर है। क्या यही कारण है कि सरकार भी वैदिक गणित की ओर, हमारी पौराणिक संस्कृति की ओर एक बार फिर बच्चों को मूव करने की दिशा में कार्य कर रही है? गलत? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है NEP 2020, उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग विचार करते हैं तो उसमें ये सारी बातें आती है कि हम सब लोगों को इन चीज़ों को अपने पाठ्यक्रमों में समाहित करें तो उसका ज्ञान जो है समाज जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सके। तो ये जो विविध प्रकार के वैदिक गणित, अपने जो गणित मेला लगता है उसमें गणितीय प्रदर्शन की व्यवस्था है, उसमें वैदिक गणित के प्रश्नमंच होते हैं और गणित का पत्रवाचन विद्यार्थियों को होता है। फिर जो हमारे आचार्य होते हैं तो उन आचार्यों को भी उनकी प्रस्तुति होती है पत्रवाचन की दृष्टि से, और गणित का प्रयोगात्मक जो है वो सब अलग अलग जो विधा है उन विधाओं के माध्यम से बच्चों के अंदर इस प्रकार के कौशल भरे जा रहे हैं कि व्यवहारिक जीवन में वह बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा है और उस गणित के ज्ञान को समाज के लिए भी उपयोगी बना रहे हैं। सरकार भी यही चाह रही है और हम सब लोग भी ज्ञान की एक पराकाष्ठा, जो बिहार का जो एक आदर्श इतिहास था जिसमें ज्ञान और त्याग के नाम पर भारत और बिहार के लोग जानते थे, वो आदर्श फिर से स्थापित हो सकेगा, ये हम सब लोगों को विश्वास है। ये गणित मेला के माध्यम से बच्चों के अंदर, बच्चे तो यहाँ सब चयनित आते हैं परंतु अपने अपने विद्यालय स्तर पर जब वह अभ्यास कराया जाता है अधिकांश बच्चों को अवसर मिलता है। फिर चढ़ते चढ़ते जो है वो संकुल स्तर, विभाग स्तर, प्रांत स्तर और क्षेत्र स्तर के बाद अखिल भारतीय स्तर तक जाते हैं। इतने प्रकार के उनको अवसर मिलते हैं बच्चों को, उसके कारण से उसके अंदर काफ़ी कौशल और स्किल जो है आ जाता है और उस कौशल के कारण से वो बच्चे व्यवहारिक रूप में सफल होते हैं। समाज के अंतिम पायदान पे जो बच्चे हैं और सरकारी विद्यालयों में जो अध्ययनरत बच्चे हैं और सरकारी विद्यालयों के शिक्षक जो कि वहाँ बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, उन सबों को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, ताकि समाज का हर वर्ग इस वैदिक गणित का लाभ प्राप्त कर सके, उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? ऐसे तो विद्या भारती के काम में तो ये औपचारिक जो हमारे विद्यालय हैं देश के अंदर 12,500 के आसपास और लगभग यही 12-13,000 के आसपास नॉन फॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा केंद्र में है। तो जो आपने ज़रूरतमंद लोगों की बात कही है तो वहाँ पर तो सीधे सीधे वैदिक गणित का मैं क्लास लेता हूँ, दिलवाता हूँ, ऐसी तो स्थिति नहीं है। परंतु ये बच्चे जो औपचारिक विद्यालय में आते हैं उनको पाठ्यक्रम में चूँकि है हमने पहले से रखा था, आज सरकार भी उसको जोड़ दी है तो उन बच्चों को तो मिल ही जा रहा है। अनौपचारिक केंद्र में भी व्यवहारिक, जैसे खेल खेल में शिक्षा होनी चाहिए तो गणित भी खेल खेल में सिखाया जाता है। तो जो हमारा अनौपचारिक केंद्र चलता है उसमें बच्चों को इन चीज़ों का अभ्यास कराया जाता है जो अनौपचारिक है, लेकिन फिर भी ये वैदिक गणित का अंश उस खेल खेल के माध्यम से भी उन ज़रूरतमंद बच्चों के बीच जाए, चाहे वह झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला है, गरीब कंदराओं में रहने वाला है या तटवर्तीय क्षेत्र में है या हमारा वनवासी जनजाति समाज है, यहाँ तक ज़रूरतमंद लोग हैं, उन सब लोगों के बीच हमारे अनौपचारिक जो केंद्र चलते हैं उसके माध्यम से भी हम वैदिक गणित को घर घर तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें अच्छी सफलता मिल रही है। वहाँ से मांग भी बढ़ रहा है। हम लोग भविष्य में देखेंगे उन बच्चों के लिए स्पेशलाइज हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में इसकी योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर बिहार विद्या भारती के उत्तर बिहार क्षेत्र के सचिव रामलाल जी, जिन्होंने दावा किया कि विद्या भारती के विभिन्न विद्यालयों के साथ साथ देश के कई अनौपचारिक संस्थानों के माध्यम से विद्या भारती लगातार वैदिक गणित को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्यक्रम चला रही है। समाज के अंतिम पायदान पर जो बच्चे हैं, जो शिक्षा का लाभ जिन्हें सरकारी विद्यालयों तक में नहीं मिल पा रहा है, उन तक वैदिक गणित को खेल खेल के माध्यम से सिखाने की व्यवस्था की जा रही है। हम लगातार इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।